यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया के अंदर मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि मुझे छोड़कर किसी और से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत मेरे प्रति होनी चाहिए, उनके दिल में जैसी मोहब्बत मेरे लिए होनी चाहिए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इस बात की शहादत भी देते हुए फरमाता है, वो लोगों व मिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन दुनिया के अंदर मेरे वो बंदे जिनके दिल में ईमान है, मेरे वो बंदे जो कल कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, मेरे वो बंदे जिनके दिल में कल कयामत के लिए यानी खौफ है, जहन्नम के लिए जिनके अंदर खौफ है, वो बंदे सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। यानी अल्लाह बयान फरमाता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि एक मोमिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? एक मुसलमान को, एक मोमिन को सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर अगर हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो तो अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत हो। यानी एक मुसलमान के दिल में, एक मोमिन के दिल में दूसरे नंबर पर नबी के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। और मेरे भाइयों, उस नबी की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, और उस नबी के लिए हमारे दिल में मोहब्बत क्यों ना हो जो नबी हमारे लिए और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नियामतों में से सबसे अजीम नियामत है। जो नबी अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नियामत हमारे लिए और आपके लिए है, वो मेरे भाइयों आज मैं आपको कैसे बताऊं? ओ मेरे भाइयों, मौलवी तनवीर आलम आपको कैसे बताए कि नबी हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत है, आपके लिए नबी का आना यानी नबी कितनी बड़ी नियामत है। ओ मेरे भाइयों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो नबी जिनकी मोहब्बत की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं कि हमारे दिल में होनी चाहिए, वो नबी कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें हमारे ऊपर हैं, लेकिन अल्लाह ने उन नियामतों का कभी हिसाब नहीं जतलाया। ओ लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नियामतों से नवाजा, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। मसलन अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। ये अलग बात है कि आज इन दोनों हाथ की कोई कदर, कोई वैल्यू आज हमारी नजर में ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आप ऐसे इंसान से पूछेंगे जो दोनों हाथ से महरूम है, अगर आप उनसे कहेंगे कि ये दोनों हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, तो आपको बताएंगे मेरे भाइयों। उसी तरह ये 2 पैर जिसके जरिए से हम और आप चलते हैं, ये दोनों पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। ये अलग बात है कि अगर आज हमारे पास दोनों पैर है तो आज हम इसको यानी कुछ इनकी कोई कद्र नहीं है हमारे नजदीक, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे नजदीक। लेकिन अगर कभी जानना हो, दूर में जाने की जरूरत नहीं, मेरे बगल में मोहतरम यानी खालिक साहब बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। अगर आपको कभी मौका मिले, आकर बस इनसे सवाल कर लेना, खालिक भाई से पूछ लेना, ये आपको बताएंगे कि ये दोनों पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। इसी तरह ये दोनों आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। अगर कभी मालूम करना हो, अगर कभी जानना हो, आपके गुनी टोला गांव के अंदर, आपकी गुनी टोला बस्ती के अंदर अगर ऐसा इंसान मौजूद हो जो दोनों आंख से महरूम हो, जो दोनों आंख की बीनाई से महरूम हो, जिनके पास ये 2 आंख नहीं हो, कभी उनसे जाकर पूछना, वो आपको बताएगा कि ये दोनों आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। हाँ मेरे भाइयों, बस मैं जानने के लिए एक मर्तबा एक अंधा इंसान से मैंने पूछा, मैंने उनसे सवाल किया कि मेरा भाई, आप तो दोनों आंख से नाबीना है, आप इन आंख के बारे में, आंख की बीनाई के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे, इनके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? उसने जवाब दिया, मौलाना तनवीर साहब, आप हमें सवाल कर रहे हैं कि ये दोनों आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, तो सुनिए
लेकिन आप इस बात से समझ जाइए कि आज मेरी उम्र लगभग 40 साल, आज मैं 40 साल का हो गया। गौर से सुनिए, तब बात आगे की समझ में आएगी। आज मैं 40 साल का हो गया, आज मैं 45 साल का हो गया। मेरी शादी को आज 25 साल हो गया। एक मेरी बीवी यानी एक औरत जो मेरी बीवी है वो 25 साल से 24 आवर्स यानी 24 घंटा मेरे इर्द गिर्द रहती है। वो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ उठती है, बैठती है, सोती है, जागती है। मेरी बीवी 24 घंटा मेरे आस पास रहती है। लेकिन मौलाना साहब, मैंने आज तक अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देख सका। मैं आज तक अपनी बीवी को ना देख सका कि मेरी बीवी दिखती कैसी है। मौलाना साहब, मौलाना तनवीर साहब, आप इस आंख के बारे में पूछ रहे हैं। यह आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है, मैं आपको कैसे समझाऊं। बल्कि आप इस बात से समझ जाइए कि आज मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, हर बाप अपनी औलाद का चेहरा देखना चाहता है। लेकिन मौलाना साहब, आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक ना देख सका। मैं अपने बच्चों को गोद में लेता हूँ, मैं अपने बच्चों को सीने में दबा कर रात को सोता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख सका कि मेरे बच्चे का चेहरा कैसा है। वो मेरे भाइयों, वो गुनी टोला के लोगों, बस मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी नियामत अल्लाह ने हमें दी, उसके बावजूद भी कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। ओ लोगों, अगर तुम लोग अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहोगे, अगर अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहोगे, तो तुम लोग शुमार नहीं कर सकोगे, तुम लोग गिन नहीं सकोगे, बेशुमार। यार आज मेरा रस निकालेगा ये मैक। आपको मालूम है, कल मेरा प्रोग्राम, जो मनव्वर साहब को जानते हैं, मनव्वर आसामी, वक्ता मनव्वर, कल उनके गांव में आसाम में मेरा प्रोग्राम है। कल मुझे वहां पहुंचना है और ऐसा लगता है कि अगर आज इस मैक में मैं 1 घंटा बोल लिया तो 1 महीना मुझे सोए रहना पड़ेगा। 1 महीना, तब भी थकावट नहीं जाएगी। इसलिए कहीं भी जाता हूं, मैं हर कमेटी से मैं यही कहता हूं, भाई इतना पैसा खर्चा करके अगर जलसा लगाते हैं तो अच्छा मैक, अच्छा साउंड वाला जलसा लगाया, मैक लगाया कीजिए हम लोगों के सामने। ये एक दिन का मामला नहीं है हमारे साथ। हर दिन रात जागना, हर दिन सफर करना, हर दिन 2-2 घंटा, 2.5 घंटा बोलना, और अगर सामने इस तरीके का मैक हो तो फिर हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। तो जो बोल रहा था कि अल्लाह की बेशुमार नियामत हमारे ऊपर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो बतौर एहसान जतलाते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ओ लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यानी मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर, मैंने तुम्ही में से तुम्हारे अंदर मैंने रसूल को भेजा, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो हमें यह पता चला कि नबी का आना हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी नियामत है। अब उस नबी के लिए हमारे दिल में पहली चीज, पहले नंबर पर अगर मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, दूसरे नंबर पर मोहब्बत हो तो रसूल के लिए। लेकिन हाँ, मोहब्बत का दावा सब करते, लेकिन आज इंशाअल्लाह मैं साबित करके जाऊंगा आज आप लोगों के सामने कि मोहब्बत के रसूल का तकाजा क्या है। इंशाअल्लाह आज बता कर जाऊंगा आप लोगों के सामने। चलिए आगे बढ़िए। 2 हदीस में आपके सामने रखता हूं।
इससे आप आइडिया लगाइए कि एक मुसलमान के दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। आप उन लोगों ने हजरत उमर फारूक का नाम सुना होगा। हजरत उमर फारूक के बारे में नाम सुने हैं? कौन है हजरत उमर फारूक? हमारी तरह और आपकी तरह गुटखा खाने वाला मुसलमान तो ना था। वो लोगों, हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर हमारी तरह और आपकी तरह बीड़ी पीने वाला मुसलमान तो ना था। हजरत उमर कौन थे? वो उमर वो सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के सहाबा हैं। वो उमर के जिनके बारे में नबी ने बयान फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अगर अल्लाह किसी को मेरे बाद नबी बनाता या रसूल बनाता तो हजरत उमर को बनाता। मैं उस उमर की बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे हबीब, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर का हाथ अल्लाह के नबी पकड़े हुए हैं। हजरत उमर अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, मैं दुनिया के अंदर मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, यानी मेरे दिल में आपके लिए सबसे बढ़कर मोहब्बत है, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। कौन? हजरत उमर कह रहे हैं कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ उमर, अगर तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान आधा अधूरा है, यानी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत उमर ने कहा उठा, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, अब तो उमर आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तब अल्लाह के नबी ने जाकर फरमाया, अल-आना या उमर, कि ऐ उमर, अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब जाकर तुम्हारा ईमान परिपूर्ण हुआ है। और लोगों, आओ और एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही के अंदर लाया, इमाम बुखारी ने भी इसको अपनी सही के अंदर लाया। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। जो लोगों, अल्लाह के नबी खुद बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि तुम सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करने लगो। तुम सबसे ज्यादा जब तक नबी से मोहब्बत ना करने लगो तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो, तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। चलिए आइए, मैं बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। वो आयत करीमा की तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूं। कौन आयत? जो मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी। बस इस आयत को समझ लीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और हर एक से मैं कहना चाहता हूं, लोगों, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो या आखिरत में कामयाबी चाहते हो, बस इस आयत पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक आयत को समझने की आज हमें और आपको जरूरत है। एक आयत। आयत क्या है? आइए, इससे पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं, आपको मालूम है दुनिया के अंदर एक इंसान, आप, मैं, ये हर कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, अल्लामा क्यों ना हो, मदनी क्यों ना हो, मौलवी क्यों ना हो, मुकर्रिर क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान की बात कर रहा हूं कि हर इंसान दुनिया के अंदर ना सबसे ज्यादा उनका लगाव 8 चीजों से होता है। सबसे ज्यादा 8 चीजों से उनका लगाव होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को सामने रखकर उन 8 चीजों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर क्या है, आइए उस आयत करीमा पर जरा देखिए, गौर कीजिए। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता
हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। 8 चीजों का जिक्र इस आयत करीमा के अंदर किया। पहली चीज यानी नबी के जरिए से अल्लाह कह रहे हैं, आई नबी आप गुनी टोला के लोगों से, मर्दों से और औरतों से जाकर कह दीजिए, ए अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कुल इनका न आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, बाप से मोहब्बत करते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। उन लोगों अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। तुम अपने बाप से भी इंतहा मोहब्बत करो। इस्लाम बाप से मोहब्बत करने के लिए आपको मना नहीं करता। इस्लाम बाप से मोहब्बत करने के लिए आपको नहीं रोकता। बाप से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यकीनन बाप से मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मालूम है? अरे वो बड़ा नालायक है वो, अरे वो इंसान बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। कौन? जो अपने बाप के साथ बदसलूकी करता है, जो अपने बाप की बेहुरमती करता है, जो अपने बाप की नाफरमानी करता है, जो अपने बाप को दुख पहुंचाता है, वो इंसान बड़ा नालायक किस्म का इंसान है, बड़ा नालायक किस्म का इंसान है। अच्छा बाप मैं क्यों बता रहा हूं आपको? जब इस आयत की तशरीह में आपके सामने करूंगा तब आपको जाकर मालूम चलेगा बाप से मोहब्बत हो। एक वाकया ना मुझे याद आ गया, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था बाप के बारे में जब बात आई तो एक वाकया भी याद आया। जब मैं दिल्ली जामिया में पढ़ता था, आज से लगभग 6 या 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, हर दिन रात के वक्त में हम लोग खाना खाते और खाना खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकलते, हर दिन रात को। एक दिन की बात है, जामा मस्जिद की तरफ ज्यादातर हम लोग घूमने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, लगभग रात के 10 या 10:30 बजे आफ्टर डिनर, यानी खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, मैं और उत्तर प्रदेश का और 2 मेरा फ्रेंड था, वो दोनों और मैं तीनों मिलकर जामा मस्जिद की तरफ घूमने के लिए निकले। अब रात को तो जामा मस्जिद बंद हो जाती है, उनका गेट दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन उन सीढ़ियों की तरफ यानी जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगती है, जो लोग गए होंगे दिल्ली मालूम होगा, खाली साहब दिल्ली गए होंगे मालूम होगा कि जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगती है, छोटा मार्केट और बाजार लगता है, वहाँ पे जब हम तीनों जब वहाँ पे पहुँचा तो क्या देखा कि 3-4 आदमी वहाँ पर चादर बिछाए हुए हैं और बैठकर आपस में बंगला ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, बंगला ज़बान में आपस में बात कर रहे हैं। अब मैं ठहरा शेरशाहबादी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगला आती है, मैं बंगला पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंगला बोल भी सकता हूँ, और मेरी तकरीर तो कई स्टेट में और कई अजला में यानी ज़िला में मेरी तकरीर बंगला ज़बान में भी होती है, वो यूट्यूब के ऊपर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं जब नोदिया, बीरभूम, हुगली, बरासात, दक्षिण दिनाजपुर यानी बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जो इलाका है, मैं अगर उधर प्रोग्राम में जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 घंटा मैं बंगला ज़बान में तकरीर करके आ जाता हूँ उधर से। तो मैं बंगला समझ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग हमारे उधर के होंगे, कटिहार के होंगे या हमारे उधर के होंगे, हमारी बिरादरी के होंगे। अब हर इंसान को अपनी बिरादरी से मोहब्बत होती है, जो आगे मैं इसकी वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह इस आयत की रोशनी में। तो मैं जाकर बैठ गया, मैंने उन लोगों से पूछा कि साहब कहाँ से हैं आप लोग? बोला कि हम लोग मुर्शिदाबाद से हैं। मैंने कहा अच्छा मुर्शिदाबाद से? बोला हाँ। मैंने कहा मुर्शिदाबाद कहाँ से? बोला कि फला जगह से हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि रात के 11 बजे के आसपास आप लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? वो भी चादर बिछाए बैठे हुए, कोई परेशानी है आप लोगों के साथ? उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं साहब, हम लोग तो यहाँ आराम करने के लिए आए हैं। मैंने कहा आराम करने के लिए आए? बोला हाँ। मैंने कहा वो क्यों? बोला कि साहब हम लोग दिल्ली के अंदर यानी दिल्ली के अंदर 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, 5 साल से दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाते हैं। मैंने कहा 5 साल से? बोला हाँ। बोला फिर? बोला कि देखिए हम लोग 5 साल से रिक्शा चलाते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ। जब जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है तो उस थकावट को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, चादर बिछाकर कुछ देर सो लेते हैं, जब थकावट ख़त्म हो जाती है फिर रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। मैंने कहा कि साहब दिन भर रिक्शा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे, यहाँ पे जब आप आराम करने की नीयत से आते, यहाँ पे आपको क्या आराम मिलेगा? अरे भाई यहाँ पर आपको तो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि सर के ऊपर छत नहीं, खुला आसमान है,
चारों तरफ गंदगी है, लोगों का आना जाना है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, ऊपर से गंदगी है, बदबू है, यहाँ तो सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर अगर आप लोग वहाँ पे रहेंगे तो सुकून की नींद भी आएगी, थकावट भी खत्म हो जाएगी और दिन भर आप आराम से रिक्शा चला सकते हैं। तो किसी रूम पे क्यों नहीं रह लेते? मालूम है क्या जवाब दिया था? नौजवानों, इस जवाब को याद रखना। मौलवी तनवीर ने 7 साल से उस जवाब को अपने सीने के अंदर दबा के रखा, 7 साल से मैं उसको याद रखा। और आप भी इस जवाब को सुनकर मरते दम तक इस जवाब को याद रखना, ताकि आप कभी माँ बाप के साथ, यानी खास करके बाप के साथ बदसलूकी करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। उनका जवाब था कि साहब, हम लोगों को भी मालूम है, अगर किसी रूम को रेंट पे लेकर, यानी किराए पे भाड़ा लेकर अगर हम लोग रात गुजारेंगे तो कम से कम महीने में हम लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा। 2 से 3 हज़ार रुपया रूम का जो ओनर है, जो मालिक है, जो रूम मालिक है, उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे अगर चादर बिछाकर किसी तरह रात गुजार लेंगे तो हमारा महीने में 2 से 3 हज़ार रुपया सेव हो जाएगा, 2 से 3 हज़ार रुपया बच जाएगा। और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश हम बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं, ताबनाक बना सकते हैं। इसलिए हम लोग ये परेशानी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बाप अपने बच्चे की खातिर दिन भर रिक्शा चलाता हो और रात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे सोकर गुजारता हो, इसलिए कि उसका बच्चा कामयाब हो, इसलिए कि उसका बच्चा खुश रहे। लेकिन आज वो बेटा, आज वो औलाद, आज वो पुत्र कितना बड़ा नालायक है मेरे भाई, कि आज उसी बाप के साथ बदसलूकी करता है जो बाप उसके खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन हाँ, अब गौर करने की बात है कि इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या मैसेज दे रहा है। इनका नाबाउकुम, ओ लोगों, यानी आए नबी, आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम इस बाप से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे दिल में अपने बाप से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। बाप से भी ज्यादा, उस बाप से भी ज्यादा अगर किसी के लिए मोहब्बत हो हमारे दिल में, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर। उदाहरण दूं आपको, चलिए सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए। आप लोगों ने सुना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये अबू बकर सिद्दीक कौन थे मालूम है? गारे यार, अबू बकर सिद्दीक कौन थे मालूम है? अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिससे इस्लाम को बड़ा फायदा पहुंचा। एक मर्तबा यानी गज़वा बदर के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा है। बेटा बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, बेटा मुशरिकीन की तरफ से, यानी मक्का के काफिरों की तरफ से बेटा जंग लड़ रहा है। अब आपको मालूम है, उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान जो अबू बकर सिद्दीक का बेटा है मेरे भाई, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चलिए इस वाकया को सुनाने से पहले ये आपको सुना देता हूं, तब आपको पता चलेगा। कुल इनका नाबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत ना करो। ओ लोगों, अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आपने सुना होगा। ये अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है, और बेटा अब्दुल्ला वो मुसलमान है। बाप मुनाफिक के बेटा मुसलमान है। गज़वा उहद के मौके पर बाप यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा कि जब मैं मदीना के अंदर जाऊंगा, जब इज्जत वाला मदीने के अंदर जाएगा
तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। यानी जब मैं मदीना के अंदर जाऊंगा तो मैं नबी को मैं मदीना से निकाल दूंगा। यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी को गाली दी, बाप ने नबी को गाली दी, लेकिन बेटा को मालूम चल गया, अब्दुल्ला को मालूम चल गया। अब्दुल्ला मदीने की सरहद पर नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई जब मस्जिद के अंदर दाखिल होने पर उन लोगों को मना की, जरा खेल रहे सामने यार। क्या करते बच्चे लोग, आप लोग शोर शराबा ना करें, इत्मीनान से बैठे रहे। अब्दुल्ला बिन उबई जब मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए आता है, बेटा अब्दुल्ला नंगी तलवार लिए खड़ा है और अपना बाप से कह रहा है, ए अब्बू जान आप ठहर जाइए। ए अब्बू जान, यानी बेटा बाप से कह रहा है क्या आप ठहर जाइए, आप मदीने के अंदर एक कदम भी मत रखिए, इसलिए कि आपने नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। आपने नबी को गाली दी है, आपने नबी को जलील कहा है, आप मदीने के अंदर कदम मत रखिए। अल्लाह की कसम, अगर आपने मदीने के अंदर कदम रख लिया, अल्लाह की कसम अगर आपने मदीने की सरहद के अंदर कदम रख लिया, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरा बाप है, बल्कि मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी। मेरे भाइयों, जरा गौर करो और जरा देखो कि सहाबा किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। बाप से कह रहा है कि अगर आपने मदीने के अंदर कदम रखा तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी, मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरे बाप है। नबी को मालूम चला, नबी ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। अब्दुल्ला से नबी ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, तुम्हारा बाप ने मुझे गाली दी है, तुम्हारा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, लेकिन जाओ, मैंने तुम्हारे बाप को क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, तुम भी अपने बाप को माफ कर दो, जाओ तुम भी अपने बाप को माफ कर दो, छोड़ दो। उसके बावजूद भी अब्दुल्ला नबी से कह रहे हैं, ऐ नबी, मेरा बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, अगर मेरे बाप की गुस्ताखी की वजह से अगर मेरे बाप को कत्ल करने का कभी हुक्म आए तो वो ऑर्डर आप मुझे दे देना, वो हुक्म आप मुझे दे देना, मैं ही अपने बाप को मैं कत्ल कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा ये तो देखो कि एक इंसान के दिल में नबी के लिए कितनी मोहब्बत है, और कि वो अपने बाप को भी कत्ल करने के लिए राजी हो जाता है, इसलिए कि उसका बाप ने नबी का अपमान किया है। आज की डेट में भी मेरे भाइयों, मैं पूरी दुनिया के लोगों से कह देना चाहता हूँ, हाँ मेरे भाइयों, मैं तो बीच बीच में उन लोगों को जवाब देता रहता हूं, जब भी कोई मेरे नबी की शान के ऊपर उंगली उठाता है, जब भी कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, मौलवी तनवीर आलम जवाब देने से कभी पीछे नहीं रहता है। नूपुर शर्मा ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो सबसे पहले मैंने आया, नूपुर शर्मा को जवाब दिया, और उस जवाब देने के बदले में अल्लाह ही बेहतर जानता है मुझे कितनी गालियों से नवाजा गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मुझे जान से मारने की भी धमकी दी गई, मुझे वार्निंग दी गई, लेकिन मैंने नहीं रुका। तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, और दुनिया वालों सुनो, मुझे गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक मुसलमान को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, एक मोमिन को गाली दो बर्दाश्त कर लेगा, हमारे घरों को बुलडोजर से तुम उड़ा दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो लोगों हमारे घरों को आग से जला दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा सामने हमारे बाप को भी गाली दो, हो सकता है कि हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखो हम लोग नबी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारे सामने नबी को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ, यह मोहब्बत होनी चाहिए कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आए तो वो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसा कि आप अब्दुल्ला को देखिए, जो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा है, बाप को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कि उसने सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी की थी। आगे आइए,
इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, बेटा से मोहब्बत, आप लोग बेटा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? बेटा से मोहब्बत करते हैं? अच्छा करते हैं, बिल्कुल अपनी औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत बेटों के प्रति नहीं होनी चाहिए। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आप अपना बेटा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? किससे मोहब्बत करते जरा बोलेंगे? এর ভাবে যদি কথা বলেন আমি কিভাবে তাকরির করব বলেন? तो क्या बोल रहा था आप लोगों के सामने कि बेटा से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। आज का मुसलमान ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। मैं आपको साबित करूं? चलिए साबित कर ही देता हूं आपके सामने। अब देखिए, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आपके चेहरे पर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत दाढ़ी भी है, आप शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मौलाना तनवीर साहब हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से भी ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ज़्यादा अपनी औलाद के प्रति मोहब्बत है। वो कैसे? देखिए, अभी आप जलसा सुनकर गए, अभी रात 1 बजने को है, बस मैं बात खत्म करूंगा, आप लोग घर में चले जाएंगे, आराम के साथ रजाई लेकर यानी लिहाफ ओढ़कर आप जाकर बिस्तर पर सो जाएंगे। जब रात को यानी सुबह जब घड़ी में 4:30 या 4:45 बजेगा, तब मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब के अजान की आवाज आपके कानों में आएंगी। मुअज्जिन साहब अजान देंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपकी आंख खुल जाएंगी, आप बेदार हो जाएंगे, घड़ी देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि अभी फजर की अजान हो रही है, अभी भी आप बिस्तर पर सोए हुए हैं। मुअज्जिन साहब इसी तरह आजान देते हुए कहेगा, हय्या अलस्सलाह, तो लोगों उठ जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले आओ। फिर भी आप सोए रह गए, इसलिए कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। फिर मुअज्जिन साहब ने आवाज लगाई, हय्या अलल फलाह, ओ लोगों कामयाबी के लिए आ जाओ, अब तो कामयाबी के लिए आ जाओ। फिर भी आप सोए हुए हैं, इसलिए कि रात के 1 बजे जलसा से आकर आप सोए, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी आंख सही से खुल नहीं रही है। फिर मुअज्जिन साहब ने आवाज लगाई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो सोने वालों अब तो उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है। अब आप जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाए, कपड़ा पहने, अभी घर से निकल ही रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, यानी मस्जिद में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अभी आप मेन गेट पर पहुंचे ही नहीं, मेन दरवाजे पर आप पहुंचे ही नहीं, क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि मैं बाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरा 10 साल का बेटा, मेरा 15 साल का बेटा, मेरा 20 साल का बेटा, जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, अभी भी वो अपना रूम में सोया हुआ है, अभी भी वो अपना कमरा में सोया हुआ है। आपको ये एहसास हुआ कि मैं एक बाप होने के नाते मैं जिम्मेदार हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना बेटा को उठाकर मैं उनको भी साथ में लेकर नमाज पढ़ने चलूं, उनको भी जगाऊं और नमाज पढ़ने के लिए उनसे कहूं। इसलिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयतिही, इसके तहत कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप आए, बेटा सोया हुआ है, दरवाजा लॉक है, आपने बाहर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आपने फिर से बुलाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर आपके दिल में यह ख्याल आ गया,
मेरा बेटा तो अभी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो यानी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा देर रात तक पड़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी, और हाँ कल सुबह मेरा बेटा को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोचिंग सेंटर में भी जाना है। कोई बात नहीं, उन्हें सोए रहने दो ताकि नींद पूरी हो जाए, मैं ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। ओ लोगों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, आपका बेटा अपना कमरा में सोया रह गया, आप उनको नहीं जगाया, इसलिए नहीं जगाया क्योंकि कल उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बस आप नमाज पढ़कर चले आए। ओ लोगों, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा स्कूल जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा कॉलेज जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी जाएगा, बल्कि आप ये देखते मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी, अब उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, अब उसको नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी। ये मोहब्बत है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है आज हमारे दिलों में। जरा जायजा लीजिए, ये मोहब्बत आज हमारे दिलों में है। अल्लाह माफ करे, ये मोहब्बत तो आज हमारे दिलों में नहीं है। उसी तरह आगे बढ़िए मेरे भाइयों, चलिए आयत को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। 8 चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 8 चीजों का जिक्र आपके सामने करूं, लेकिन एक चीज और मैं इजाफा कर यहां पर बोल देता हूं, बीवी से मोहब्बत। गौर से सुनिए, बीवी, क्योंकि बीवी सबके घर में है। बीवी है कि नहीं है? इधर के लोग शादी करते हैं ना? अच्छा, शादी करते हैं, माशाल्लाह, शादी करनी भी चाहिए। शादी क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए, यूट्यूब पे कभी जाएंगे, मेरा एक मौजू है हुकूक ज़ौजैन के ऊपर, आप जाकर कभी सुन लीजिएगा उसको। अच्छा, बीबी से भी ज्यादा इस दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो किसके लिए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन आज हम किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा बीबी से मोहब्बत कर, बीबी की नाराजगी से आज हम डरते हैं। अल्लाह माफ करे। मैं आपको समझाऊं, अब आपसे आपकी बीबी कह रही है, ए जी चलिए ना कटिहार से घूम के आते हैं, बहुत दिनों से घर से नहीं निकले हूँ, कटिहार लेकर चलिए। अगर बीबी की ये फरमाइश हो कि मुझे साथ में घूमने के लिए लेकर चलिए तो आप ले जा सकते हैं, जायज़ है। बात समझ में आई? जायज़ है। अपनी बीबी की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बीबी की नहीं। आज हमारा नौजवान तो अपनी बीबी को छोड़कर दूसरों की बीबी पर ज्यादा नजर रहती है। आज हमारा नौजवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था, अब शौहर ने कहा कि चलो ठीक है निकलो, मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर चलता हूँ। अब बीबी निकल रही है, तैयार हो रही है। कैसे? होंठ है ना, होंठ, इसमें 5 किलो लिपस्टिक पोत रही है। एक होता है लगाना, लेकिन एक होता है पोतना। हमारी बीवियां लिपस्टिक लगाती नहीं, लिपस्टिक पोतती है। जैसे लेपते हैं ना, लपा समझते हैं आप लोग, बंगला में जिसको बोलते हैं बाड़ी लपा, घौर लपा, तो उसी तरह लिपस्टिक को भी पोत देते हैं, लेप देते हैं अपने होठ के ऊपर। और क्या इस तरह निकलती है, बिल्कुल चमक चलो हेमा मालिनी बन के निकलती है। मेरा एक बयान है, मैंने कभी कहा था, वो बयान है यूट्यूब पर, कि हमारी बीवियों का हाल है कि हमारी बीवियां जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के, जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बन के। हमारी बीवियों का ये हाल है। तो एकदम चमक छल्लो बन के बीवी घर से निकल रही है। अब शौहर कह रहा है कि नहीं, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। इसलिए नहीं जा सकते हो कि पहली चीज तो यह है कि तुम घर में रहोगी, वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और अगर किसी काम के लिए या घूमने के लिए मेरे साथ अगर बाहर जाओगी तो शरीयत का ये उसूल है कि तुम्हें पर्दा करके जाना पड़ेगा। तुम पर्दा करो तभी मैं तुमको लेकर जाऊंगा। अब बीवी नाराज हो जाती है। बीवी कहती है कि अगर मुझे इसी तरह लेकर चलना है तो चलो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब बेचारा सोचता है बीवी तो नाराज हो गई, अगर ऐसे नहीं लेकर गया तो बीवी मैके चली जाएगी। अब शौहर कहते हैं चलो ठीक है, इसी तरह तुम मेरे साथ चलो। ए नौजवानों सुनो, बीवी अगर नाराज होती है ना तो बीवी को नाराज रहने दो, होने दो। अगर बीवी आपको छोड़ने की धमकी देती है तो छोड़ने दो, उसकी मर्जी, वो जो करे करे। लेकिन मेरे भाई ये जरूरी है, आप उनके जिम्मेदार हैं,
अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि कल कयामत के दिन उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जब भी आप अपनी बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं, घूमने लेकर जाएं या किसी काम से लेकर जाएं, तो बिल्कुल पर्दे के साथ लेकर जाएं। बीबी नाराज होती है, होने दो। कहीं बीबी को राजी कराने के चक्कर में तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज न कर बैठो, उनकी कहीं नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे नाराज ना हो जाए। इस दिल में बीबी के लिए भी अगर किसी के लिए मोहब्बत पैदा करो तो किसके लिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत पैदा करो। इस आयत के अंदर ना बहुत कुछ था। अगर इस आयत को मैं तो जब आ रहा था गाड़ी में, मैं मुताला कर रहा था बैठ कर, तो मैं सोच रहा था कि जाऊंगा कम से कम 2-2.5 घंटा तो बयान रखूंगा और मैं इस मौजू को बिल्कुल ही खुलासा के साथ और पूरी वजाहत के साथ आज मैं लोगों के सामने बयान करूंगा। पर माफ़ कीजिएगा, मैं इस बहुत जल्दीबाजी में हूं क्योंकि मुझे यहां से निकलना है, क्योंकि उस हाल में वो परिस्थिति नहीं है कि ज़्यादा देर तक आप लोगों के सामने बात रखी जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा मुकम्मल कर दिया। अच्छा, और आगे बढ़िए। इसी मौजू को सामने रखते हुए 2-4 हदीस मैं नौजवानों के लिए और मौजूदा दौर के हिसाब से मैं 2-4 हदीस आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ। देखिए, सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितनी, अब मेन पॉइंट है, अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। सहाबाए किराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाहु अकबर। और वो नौजवान अल्लाह के नबी के दौर में, उस दौर में जो नौजवान थे, वो नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार करते थे। और आज हमारे नौजवानों का जायजा लीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि आज इनके दिल में बिल्कुल भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। आज हमारा समाज में रहने वाले ये गुटखा खोर नौजवान, हमारे समाज में रहने वाले ये बीड़ी खोर नौजवान, हमारे समाज में रहने वाले ये शराब पीने वाले नौजवान, इन नौजवानों को क्या मालूम कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो नौजवान सहाबाए किराम थे, वो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर प्यार और किस कदर मोहब्बत करते थे। आइए चंद उदाहरण मैं आपके सामने देकर जाता हूँ। गज़वा बदर के मौके पर ओ नौजवानों जरा देखो, ओ लोगों जरा देखो, इस वाक़या को सुनो और अपना ईमान को ताज़ा करो। गज़वा बदर के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैंने दाएं जानिब देखा तो एक नौ उम्र नौजवान यानी 13-14 साल का नौजवान मेरी बगल में खड़ा है, दाएं जानिब खड़ा है। मैंने बाएं जानिब देखा तो एक नौ उम्र नौजवान 13-14 साल का नौजवान बच्चा मेरे नौ उम्र नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि उन दोनों ने मुझसे पूछा कि चाचा जान, आप अबू जहल को जानते हैं या नहीं जानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं वो दोनों नौजवान 13-14 साल का होगा महज, मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या आप अबू जहल को जानते हैं? अब अबू जहल कौन था? सब जानते हैं इनके बारे में, उनके बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। अबू जहल के बारे में सब जानता था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने उन दोनों नौ उम्र नौजवान से, उन दोनों बच्चा से मैंने पूछा कि अच्छा ये बता तुम्हारा क्या काम है अबू जहल के साथ? वो दोनों जवाब देता है, चाचा जान हमने सुना है कि अबू जहल नबी को तकलीफ देता है, हमने सुना है कि अबू जहल नबी को परेशान करता है, नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिया करता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी को बुरा भला कहता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि जब उन दोनों ने मुझसे पूछा, मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मैंने सामने देखा कि अबू जहल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि सिर्फ मैंने उंगली से इशारा किया कि ये अबू जहल है, मैंने नाम भी ना लिया, मैंने उन दोनों को बताया भी नहीं कि ये रहा अबू जहल। वो कहते हैं कि बस मैंने इशारा किया, बस मैंने उंगली उधर की, वो दोनों नौ उम्र नौजवान 13-14 साल का महज दो बच्चे अबू जहल के ऊपर इस तरह टूट पड़ा कि अबू जहल का किस्सा 1 मिनट में तमाम कर दिया। अबू जहल कितना पावरफुल इंसान था,
लेकिन वो नबी को बड़ा सताता था, नबी को गाली देता था, नबी पर जुल्म करता था। तो उन दोनों उम्र नौजवान महज 13-14 साल का वो दोनों बच्चा, उन दोनों को बर्दाश्त ना हुआ मेरे भाई। उन दोनों ने अबू जहल का किस्सा 1 मिनट में जंग के मैदान में जाकर ख़त्म कर दिया, उनका किस्सा तमाम कर दिया। ज़रा देखिए कि उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत थी। और आज हमारे नौजवानों को देखिए, ये नौजवान क्या जाने, आज जिनके हाथ में बस बाप की कमाई से एक मोबाइल खरीद लिया और उस मोबाइल के जरिए से लड़कियों के साथ चैटिंग करते हुए, लड़कियों के साथ बातें करते हुए, प्यार और मोहब्बत के रास्ते पर चलकर आज वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, आज वो अपनी जवानी को तबाह कर रहा है। उस दौर के नौजवान इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। उस दौर के नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। और आज हमारे नौजवान इस्लाम को बदनाम करने के लिए आज सबसे आगे यही लोग रहते हैं। आज हमारे नौजवानों का हाल यह है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए पेश आज हमारे नौजवान रहते हैं। मेरे भाई, ये कौन सा महीना आपको मालूम है? ये महीना चल रहा है दिसंबर का महीना, शायद आप लोगों को पता ना होगा ये इसके बारे में। ये दिसंबर का महीना है। आज दिसंबर महीने की कितनी तारीख है? 27। आज दिसंबर महीने की 27 तारीख है, यानी 2 दिन पहले की बात करता हूं। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को हमारे बहुत सारे नौजवानों ने क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया। हमारे समाज में रहने वाले, मुसलमान के घर में परवरिश पाने वाले, मुसलमान के घर में पैदा होने वाले, अपना नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और अब्दुल सत्तार रखने वाले 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस डे यानी क्रिसमस की पार्टी में शरीक हुए। क्रिसमस की पार्टी में वो लोग शामिल हुए। और अल्लाह 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 इन लोगों को माफ करे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। इन लोगों ने बढ़ चढ़कर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश की, अपने दोस्तों को पेश की, अपने व्हाट्सएप के जरिए से, अपने फेसबुक के जरिए से, अपने इंस्टा आईडी के जरिए से उन लोगों ने इसको शेयर किया और एक दूसरे को बधाई दी कि हैप्पी क्रिसमस डे। लेकिन मैं उन नालायक नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन गद्दारों से कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिसने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। कह रहे नालायक, क्या तुम्हें मालूम भी है कि क्रिसमस डे का माना क्या होता है? अरे नालायक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें मालूम भी है कि क्रिसमस डे की बधाई देना यह हमारे लिए ईमान का जनाजा निकाल देना है? क्या तुम्हें मालूम भी है कि आज वो लोग क्रिसमस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक तो तुम्हें मालूम नहीं और दूसरी तरफ तुम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। और हर साल इस दिन को 25 दिसंबर को तुम इसको सेलिब्रेट करते हो, इस दिन को तुम मनाते हो। याद रखो, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करना, एक दूसरे को क्रिसमस डे की बधाई देना, मुबारकबादी देना, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को गाली देना और ये कहना कि मुबारक हो अल्लाह ने आज बेटा जना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि हमारा ईमान ये है, हालांकि हमारे ईमान की बुनियादी चीज ये है कि अल्लाह एक है, ना उसका बेटा है, ना उसकी बेटी है, ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है। हमारी ये बेसिक चीज है ईमान की, हमारी ये तौहीद है। लेकिन आज अफसोस कि ये ईमान रखने के बावजूद भी कि अल्लाह एक है, हम 25 दिसंबर को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और उन लोगों की पार्टी में शुमार होते हैं जो लोग ये अकीदा रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि मुबारक हो आज के दिन ईश्वर ने यानी अल्लाह ने अपना बेटा जना, हजरत ईसा को जना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आपको मालूम है ये कहना अल्लाह के लिए कितनी बड़ी गाली है। अगर कभी मोबाइल चलाने से फुर्सत हो, ओ नौजवानों, कुत्तों की तरह अगर लड़कियों के पीछे घूमने से अगर तुम्हें कभी फुर्सत हो, मोबाइल में पबजी गेम खेलने से अगर तुम्हें कभी फुर्सत हो, अड्डाबाजी करने से अगर तुम्हें कभी फुर्सत हो, तो कुरान की इस आयत को कभी उठाकर पढ़ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल व अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअवा लिर्रहमानि वलदा। ये कहना
25 दिसंबर को सेलिब्रेट करना, एक दूसरे को बधाई देना, यानी ये कहना कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ये अल्लाह के लिए बेमुनासिब बात है, ये अल्लाह के लिए बहुत बड़ी गाली है, ये इतनी बड़ी गाली है कि अनकरीब आसमान फट पड़े, तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा, अनकरीब आसमान फट पड़े, जमीन धस जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाए कि तुम लोग दावा करते हो कि अल्लाह ने आज के दिन बेटा पैदा किया। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए आज मैं इस गूनी टोला की सरजमीन पर बैठकर मौलाना तनवीर आलम आपको और खास करके नौजवानों को यह पैगाम देकर जाना चाहता है कि अगर तुमने इस दिन को सेलिब्रेट किया तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, अगर तुमने इस दिन को मनाया अल्लाह से माफ़ी मांगो, अगर तुमने इस दिन को एक दूसरे को बधाई दी तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, हो सके कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दो। और आज ये वादा करो, आज ये अहद करो कि आज के बाद जब तक तुम दुनिया के अंदर जिंदा रहोगे एक दूसरे को कभी तुम इसकी बधाई नहीं दोगे, एक दूसरे की पार्टी में यानी खास करके इसकी पार्टी में तुम शामिल नहीं होगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आओ, बात चल रही थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ऊपर। मेरे भाइयों, इस बात को भी जरा सुन लीजिए कि आज तो मोहब्बत रसूल का हर कोई दावा करता है। अगर किसी भी मुसलमान को पकड़कर अगर पूछा जाए, बताओ क्या तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, वो जवाब देगा हाँ, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ ज़बानी दावा करने से काम नहीं चलेगा। हकीकत में जिस कसौटी पर सहाबाए किराम ने उतरकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, उसी कसौटी पर उतरकर हमें और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर हमें और आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मोहब्बत का माना यह है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो हमें दिया, जिस तरीके पर हमें और आपको चलने का हुक्म दिया, उसी तरीके पर हमें और आपको चलना पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा कि ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल बना दिया। ओ नौजवानों, अगर सही में तुम अगर कामयाबी पाना चाहते हो, ओ नौजवानों अगर सही में तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है, तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए तरीके पर जिंदगी गुजारो और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल बना लो। नबी की तरह, नबी जिस तरह उठे उस तरह उठो, नबी जिस तरह चले उस तरह चलो, नबी का अखलाक जैसा था अपना अखलाक वैसा पैदा करो। नबी ने तुम्हें जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तुम नमाज उसी तरह पढ़ो। अल्लाह के नबी ने जिस तरह तुम्हें कपड़ा पहनने का हुक्म दिया, तुम उसी तरह कपड़ा पहनो। अल्लाह के नबी ने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी, तुम उसी को फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजारो, क्योंकि नबी हमारे लिए आइडियल है, नबी की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और उसी तरह हमें और आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और एक बात ये भी मैं आपके सामने बताता चलूं, एक लंबी हदीस है, बस उस मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बता दूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे, कल क़यामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे। सुनो, आज हमारा नौजवान ये IPL में ये जो क्रिकेटर लोग हैं, जो आज हमारे बच्चों को सट्टेबाजी की तरफ उभारता है, ये IPL, ये सट्टाबाजी, ये जुआ खेलने वाले, ये शराब पीने वाले, गुटखा का प्रचार करने वाले, बीड़ी का प्रचार करने वाले, शराब का प्रचार करने वाले, ये नालायक किस्म के लोग, आज हम लोगों ने इनको, आज सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों को आज हमने अपना आइडियल बना रखा है। आज हम और आप उठते बैठते इन लोगों का नाम जपते हैं, आज हम और आप इन लोगों से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों को फॉलो करके आज हम और आप जिंदगी गुजारते हैं। नौजवानों, आज मैं बड़ी बात कहकर जा रहा हूं। नौजवानों, आज मैं तुम्हारे सामने ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं, सुनो, अगर कल क़यामत के दिन तुम नबी के साथ रहना चाहते हो तो इस दुनिया में तुम नबी से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी में तुम नबी से मोहब्बत करो। हाँ, अगर तुम ये कहते हो कि मुझे नबी के साथ नहीं रहना है तो तुम्हें मुबारक हो, तुम गुटखा खोरों के साथ रहना, तुम मुबारक हो, कल क़यामत के दिन तुम अपने हीरो के साथ रहना। लेकिन एक मुसलमान अगर कल क़यामत के दिन नबी के साथ रहना चाहता है तो दुनिया में उसको नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग नबी से मोहब्बत करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। और एक बात, ये जो महीना खास करके मैं नौजवानों के लिए कहकर जा रहा हूं, ये महीना
दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर महीने की आखिरी तारीख चल रही है। 3 दिन के बाद हमारे सामने नया साल आ जाएगा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे सामने यानी नया साल आ जाएगा। 2023 चल रहा है, 2024 आ जाएगा। हमने देखा, आपने देखा, हम सबको मालूम है कि जब जब हमारे सामने नया साल आता है, जब जब हमारे सामने नया साल आता है, उस दिन चारों तरफ पार्टियां होती है, उस दिन चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा यानी गान पार्टी बुलाए जाते हैं, उस दिन चारों तरफ पिकनिक मनाए जाते हैं। हमारे नौजवान उस दिन को यानी नए साल की खुशी में उस दिन घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और इस तरह जाते हैं, गाड़ी को इस तरह सजाते हैं और घर से इस तरह धूमधाम से निकालते हैं। ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने बाप की शादी में बाराती लेकर जा रहा है। नौजवानों याद रखो, नया साल के आने पर जश्न मनाना, नए साल के आने पर उस दिन को टारगेट करके घूमने जाना, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक मनाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, अल्लाह की कसम यह मुसलमानों का काम नहीं है। अल्लाह की कसम यह उम्मत मुहम्मदिया का काम नहीं है। अल्लाह की कसम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। यह काम तो गैरों का है, यह काम तो दुश्मनों का है, यह काम तो उन लोगों का है जिन लोगों के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। इसलिए ये पैगाम भी आज मैं आपके सामने लास्ट के टाइम में देकर जा रहा हूं कि खबरदार, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक ना मनाना, नए साल के आने की खुशी में जश्न ना मनाना और नए साल आने की खुशी में जो जो तुम करते हो ये तमाम काम छोड़ देना, बल्कि ये मुहासबा करना, ये सोचना, ये गौर करना, अपने गिरीबान में झांक कर देखना कि तुमने अपनी जिंदगी में से एक साल खत्म कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी में से एक साल और गुजार दिया। अगर तुमने 40 साल, अगर तुमने 50 साल की जिंदगी लेकर अगर दुनिया के अंदर आया था तो उस जिंदगी में से एक और साल निकल गया। तुम्हें तो ये देखना चाहिए, तुम्हें तो ये परखना चाहिए कि तुमने 2023 में तुमने क्या किया। अगर तुम्हें ये महसूस हो, अगर तुम्हें ये लगे कि 2023 में हमने बहुत गलत काम किया, 2023 हमारा गुनाहों में गुजर गया, तो फिर ये सोचो कि आने वाला साल हम गुनाह नहीं करेंगे, आने वाला साल हम नमाज पढ़ेंगे, आने वाला साल हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी की कोई भरोसा नहीं कब दुनिया से हम चले जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रख दी। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा 1.25 घंटा भी आपके सामने हो